हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल मल्टीप्लाई के ट्रिक के बारे में। तो कुछ स्पेशल मैथ के ट्रिक्स होते हैं, जिससे कुछ स्पेशल मैथ्स होते हैं उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैं पहला दे लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल आपका देखते हैं। और पहला ये ट्रिक है, मैं मान लेता हूँ कोई मल्टीप्लिकेशन है 98 और 92 का। इसका हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो इस ट्रिक में जो पहला ट्रिक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट सेम होना चाहिए। और जो यूनिट डिजिट है इनका सम 10 होना चाहिए। तो ये ट्रिक वहाँ पे काम आता है। तो इसका कैलकुलेशन का मेथड देख लेते हैं। तो पहला हमें क्या करना है, पहला जो यूनिट डिजिट है 8 और 2 उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास, 16 आएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 8, जो यूनिट डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो एज इट इज लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, जो हमारा सेम डिजिट होता है उसमें बस हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 9 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 90 आ जाएगा। और 16 जो पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है तो 16 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 991 और 999। तो इसमें क्या करना है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो डिजिट है वो सेम है, 99 है, और इन दोनों का सम 10 है। तो यहाँ ये ट्रिक अप्लीकेबल होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो 9 है और 1 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। लेकिन 9 आएगा तो 9 हमें नहीं लिखना है, क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट होगा उसका मल्टीप्लाई में हमें 2 डिजिट ही लिखना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 09। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, 09। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें, नेक्स्ट स्टेप जो नंबर है सेम नंबर क्या है, 99। तो इसमें क्या करना है, हमें 99 में उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। तो एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 100। तो ये हमारा 99 और 100 हो गया और 09 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 99 00 और 09। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ट्रिक के बारे में। तो दूसरा ट्रिक हमारे पास है, दूसरा ट्रिक मैं मान लेता हूँ एक नंबर हमारे पास है 75 और 65। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इसमें देखना है हमें ट्रिक में कि ये जो यूनिट डिजिट है ये सेम होना चाहिए, और जो दूसरा डिजिट है 10th पे उसको क्या करना है, हमको देखना है डिफरेंस, इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इन केसेस में ये ट्रिक काम आएंगे और लगेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन के लिए, तो जो पहला डिजिट्स का मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा 75 ही रहेगा। जो पहला मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा 75 ही रहेगा। ये फॉर ऑल केसेस। सारे केसेस में हमें इसमें जहाँ यूनिट प्लेस 5 सेम हो
और जो अदर डिजिट हो उनके डिफरेंस 1 हो, तो यहाँ हमेशा 75 ही होगा। ये हमें याद कर लेना है। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा जो डिजिट्स है जिसके डिफरेंस 1 है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देना है, उसमें -1 कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, 49 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48, और जो 75 है हमारा एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, यहाँ हमारे पास 125 है और 135 है। तो इसका हमें ये देख रहे हैं सेम है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप है जो मल्टीप्लाई होगा, तब पहला जो स्टेप होगा वो 75, तो कंफर्म है कि हमें 75 ही लिखना है वहाँ। दूसरा क्या करना है, दूसरा जो मैक्सिमम डिजिट होगा, तो 12 और 13 में मैक्सिमम कौन सा है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। 169 में से हमें कितना माइनस करना है 1 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा हमारे पास, और 75 आपका पहले से है ही। तो ये हमारा आंसर हो गया। 125 और 135 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 16875। तो इस तरह से हम कोई भी बड़े से बड़े ले सकते हैं डिजिट्स और उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नंबर्स लेके उसका मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर ट्रिक से आसानी से मिल जाता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप कुछ सीख पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी वीडियो और अच्छी चीज़ें आपके पास पहुंचती रहेगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए।